हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गमडर वॉइस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश। क्या सीखेंगे? इंग्लिश। देखिए, आपने बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या वीडियोस में देखा होगा, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। बट आज मैं जो ये वीडियो में बताऊंगा ना, बिल्कुल यूनिक होने वाला है। जी हाँ, अभी मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, इतनी इंग्लिश नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे साथ आप चलोगे धीरे धीरे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो होने वाला है ना, जो आप पीछे देख रहे हो, ठीक है, ये यूनिक मेथड है, ये यूनिक तरीका है। बस आपको क्या करना है, मैं आपको कहूँगा बस आप इस वीडियो में मुश्किल से 5 से 10 मिनट दीजिए, ठीक है। जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक आप इसमें समय दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, कुछ ना कुछ इसमें सीख कर जाओगे और एक यूनिक मेथड होने वाला है, ठीक है। और आप देखना, और टीचरों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वो टीचर आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है, ओके है। बट हम इन झंझटों में नहीं पड़ेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। और ये जो वर्ब है ना, ये 2 पार्ट में, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसी पर ही इंग्लिश डिपेंड है पूरा का पूरा। अगर ये आप सीख जाते हैं, ठीक है, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप बुक अच्छे से रीड कर लेंगे, बुक की लैंग्वेज समझ जाएंगे, ठीक है। और आप बेसिक की इंग्लिश यानी कि थोड़े बहुत आप बोल भी पाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंस आप बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप थोड़ा इंट्रो था ये वाला, आप देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है कि वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। सभी को पता है कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? ये 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 पार्टों में बढ़ जाता है। एक आता है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का क्या होता है? मतलब मुख्य, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? सहायक, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। देखिए यहां पे मेन वर्ब, सबसे पहले हम समझते हैं कि मेन वर्ब होता क्या है। तो देखिए सिंपल सा उदाहरण है, टू गो का मतलब होता है जाना। टू गो का मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है। जैसे जाना, कहीं हम जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी को पकड़ने जा रहे हैं, तो वो जाने को बोलते हैं टू गो, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कई भाग होते हैं। देखिए गो, वेंट, गॉन, गो वेंट गॉन, गोइंग एंड गोज। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इसके वर्ब के फॉर्म है। देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलेंगे सेकंड फॉर्म, इसको बोलेंगे थर्ड फॉर्म और इसको बोलेंगे फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म। और ये हो जाएगा आपका फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। हम इसी प्रकार से सीखेंगे। हम ये नहीं सीखेंगे कि भाई एस लगाओ, एस लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं सीखेंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो मैं बताऊंगा कि वर्ब की 6th फॉर्म भी होती है, ठीक है। क्या होती है? वर्ब की 6th फॉर्म भी होती है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, जल्दी से बताइए कमेंट करके, टू स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? टू स्कोल्ड का मतलब होता है डांट लगाना, यानी कि डांटना, डांटना, ठीक है। टू स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो देखिए स्कोल्ड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग, स्कोल्ड्स। और इसमें ऐसे लग जाएगा। देखिए, देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म में आपका एस या एस लग जाता है। देखिए स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड, स्कोल्डिंग, स्कोल्ड्स। मतलब टू स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना होता है, ठीक है। किसी को भी डांटना, किसी को फटकारना, डांटना, ठीक है, डांट लगा देना, उसको बोलते हैं टू स्कोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए अब हम क्या करना है, हमें समझना है क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या समझना है हमें, हेल्पिंग वर्ब समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, देखिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो सहायक क्रिया होता है, यानी कि हमारे इंग्लिश के वाक्य को, सेंटेंसेस को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, और मेन वर्ब क्या होता है, जिसके बिना अगर कोई भी काम हो रहा है उसके बिना कुछ बनेगा ही नहीं सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मिलाकर आपका एक सेंटेंस बन जाता है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों पर इंग्लिश डिपेंड है, इसको आप क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो जो मैं कराऊंगा बस उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी, गारंटी है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे हम कुछ बात सीखेंगे। देखिए इज, देखिए अब इसको हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। देखिए यहाँ पे मैं एक पार्टीशन दिखा देता हूँ कि क्योंकि आपको समझना है और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा इज एम आर, इज एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, हैज, have, had, has have had, do, did, does, do did does। उसके बाद मोडाल्स, मोडाल्स, देखिए will, would, shall, should, can, could, shall, should, can, could, may, might, may might। देखिए दोस्तों अब बाकी चीज यहां पे देख लेना, may might। उसके बाद आपका आ जाएगा ought to, ought to, need, dear, used to एंड मस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक फिर से एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू एंड मस्ट। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए 26 होते हैं टोटल सहायक यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है 26, यानी कि जितने हमारे अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं ABCD उतने हमारे क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके सिवा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, इसके सिवा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, अगर हम इसका यूज़ करना यानी कि इसका यूज़ करना अगर हम सीख जाएं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि बेसिक की जितने भी इंग्लिश होगी हमें आ जाएगी। ठीक है, बेसिक इंग्लिश हमें आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको 1 बाय 1 करके। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है इंग्लिश में कि मेन वर्ब आपको सीखते चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका हम यूज़ करेंगे धीरे धीरे, जैसे इज का यूज़ कैसे करें, एम का यूज़ कैसे करें, आर का कैसे करें, वाज का कैसे करें, वर का कैसे करें। ठीक है, इन सब का जब 26 का जब हम यूज़ करना सीख जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे और इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स हमें इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको सामने एक समझ लो लंबा सा केक है, उसको आपको 3 भागों में काटना है, 3 या 2 भागों में। देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, will, would, shall, should,
कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू एंड मस्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार करेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। यानी कि हमें कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसका यूज यानी कि इसको हमें सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश आ सकती है, अदरवाइज आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि आप इतना यूज भी करना सीख जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखना हो, या मान लीजिए आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आ जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये हमें सीखना है। ठीक है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, तो देख लीजिए ये पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। इसके बाद हम सीखेंगे क्या, प्रोनाउंस। ठीक है, कि प्रोनाउंस क्या होता है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा प्रोनाउंस क्या होता है। देखिए, आई, यू, दे, वी, ठीक है, उसके बाद है आई, यू, दे, वी, ही, शी। ठीक है, देखिए आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है आप या तुम, दे का मतलब होता है वे, वी का मतलब होता है हम, ही का मतलब होता है वह, यानी कि बॉय के लिए, लड़का के लिए, और शी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप नोट कर लीजिए कि शी का मतलब क्या होता है, वह लड़की के लिए। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि शी का मतलब वह लड़की होती है। देखिए फिर इसको समझिए, प्रोनाउंस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप या तुम, दे का मतलब वे, ही और वी का मतलब हम, ही का मतलब वह, और शी का मतलब वह लड़की के लिए, और ही होता है लड़के के लिए। ठीक है, इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ध्यान से देखिएगा। प्रोनाउंस 6 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं, और आपको करना कैसे, आई मीन्स मैं, यू तुम, दे वे, वी हम, ही वह, और शी वह। ध्यान रखिएगा कि जब ही की बात करेंगे तो यानी कि हमारा सीधा हाथ जाएगा लड़के का, और ठीक है, और जब शी की बात करें यानी लड़की की बात करेंगे तो हमारा उल्टा हाथ जाएगा लड़के का। ठीक है ना, देखिए फिर से देखिएगा कैसे करनी है प्रैक्टिस। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।